क्वेश्चन नंबर था हमारा, राम वाला क्वेश्चन था ना, राम वाला 120 बॉयज वाला तो हो गया था ना, हो गया था ना भाई। जब शेष का 25% वह खर्च कर देता है, शेष का 25% वह खर्च कर देता है। अब उसके पास मात्र 480 रुपए बचे हैं। अब उसके पास मात्र 480 रुपए बचे हैं। बताइए उसके पास पहले कितना धन था, बताइए शुरुआत में उसके पास कितना धन था। चलिए अब समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझा देते हैं। ये बोलता है कि राम नाम का एक व्यक्ति है, मान लीजिए शुरुआत में उसके पास लेट माना, ठीक है ना, राम हैव मनी, शुरुआत में राम के पास धन, क्या लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे, शुरुआत में राम के पास धन। भाई शुरुआत में राम के पास हमने मान लिया एम धन था, एम से मनी, एम था, एम से मनी, मनी मतलब पैसा, तो हमने मान लिया शुरुआत में उसके पास एम पैसा था, एम, एम मनी, ठीक है। अब हुआ क्या, वो गया होगा मेले में, और मेले में उसके पास एम पैसा था, लेकिन हुआ क्या, वो मेले में से 20% पैसा खो गया। मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 20% खो गया, मतलब 20 रुपए गिर गए जेब से, 80 रुपए में ही अब घूमेगा मार्केट। अब वो मार्केट में भाई 20% चोरी हो गए उसके, खो गए, लॉस हो गया उसे, या वो गेम खेल रहा था हार गया उसमें, अब कुछ भी हो गया। तो अब हम करते हैं लॉस मनी। अब लॉस मनी कितना हुआ है उसका, उसका लॉस मनी हुआ है 20%, तो हम इसको घटा देंगे, तो आप लिखेंगे राम लेफ्ट मनी आफ्टर लॉस, नुकसान के बाद राम के पास कितना पैसा बचा। भाई राम के पास एम पैसा था और एम में से 20% उसने खो दिया, तो हम निकाल लेंगे यहां से m माइनस 20/100 m का, ये सॉल्व करेंगे हो जाएगा 100m माइनस 20m अपॉन 100। इसका मतलब राम के पास अब जो पैसा बचा है वो बचा है 80/100 m। इसे और सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इसका मतलब 4/5 m, इतना पैसा बचा उसके पास 20% नुकसान के बाद। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है, खासकर गुलू गुलू कोई दिक्कत भाई। चलो अब हमसे चेक कर, आपको मैंने बोला चेक करने के लिए, यहां पूरा ध्यान, यहां गलती हो गया हम चलेंगे राम के साथ पैसे रिकवर करवाने। अब ये बोलता है कि अब जो उसने जो भी खेल करे हैं वहां पे, उसका सिर्फ 25% ही उसने यूज किया है, 25%, क्योंकि 20% तो खो चुका। अब जो बचा है रिमाइंडर का 25% वो क्या करेगा, अब मेले में खर्च करेगा। तब आप लिखेंगे स्पेंडिंग। स्पेंडिंग कितना करा उसने, उसने 4/5 m का 25% स्पेंड कर दिया, स्पेंडिंग है ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4/5 m मल्टीप्लाई 25/100, 25 ही कम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, आपके पास आ गया 1 1 जा 1, 5 का 5, 1/5 m अब उसने खर्च किया है, ये खर्च किया है उसने, लेकिन अभी भी बोलता है पैसे बचे हैं 480 रुपए, तो हमें वो निकालना पड़ेगा स्पेंडिंग के बाद कितना बचा। नाउ लेफ्ट मनी आफ्टर स्पेंडिंग, खर्च करने के बाद कितना पैसा बचा, खर्च करने के बाद कितना पैसा बचा, सुन रहे हो ना भाई हिंदी वाले, हाँ। तो उसके पास था कितना, 4/5 m था, उसमें से 1/5 m उसने खर्च कर दिया। भाई मेले में तो गया था, खर्च नहीं करेगा, मानते दुख तो है उसको। देखो ऐसा होता है ना, जब ना आपका मूड खराब हो ना, तो आदमी का मूड ही खराब रहता है, फिर वो मेला नहीं देखता। अब मान लो 100 रुपए थे, 20 रुपए खो गए, चाहे उसके 10 रुपए खो होते, लेकिन उसका मूड ना खराब ही रहेगा, तो उसका मूड खराब था। तो 4/5 m में से उसने 1/5 m ही घटाए हैं, इसका मतलब उसका कितने बचेंगे, 3/5 m, ये हमारे हिसाब से। अब वो देता है इसकी वैल्यू, तो अब आप लिखेंगे, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लेफ्ट मनी। अब उसके हिसाब से कितना है 480 रुपए,
और हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से है 3/5m बराबर 480 रुपए। हमें तो m निकालना है, तो जो चीज डिवाइड में है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगी। m बराबर करेंगे यहाँ पे 480 रुपया, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 अपॉन में आ जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 16, 16 बारी कटेगा ना, 16 3 40, 16 3 48, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 0, अच्छा रुपीज चल रहा है ध्यान रखना, 5 0 0, 5 6 30, कैरी 3, 5 1 5, 5 और 3 8, 800 रुपए थे भाई के पास। 800 रुपए में से 480, अब घर में तो बता नहीं सकता ना कि 20% का नुकसान हो गया, अब वो यही बोलेगा मैंने तो झूला झूला वो घर में ये बोलेगा कि भैया मैंने तो झूला झूला है। 800 में से कितने का झूला झूला होगा उसने, 480 तो घर लेके गया, तो कितने बचे 320, 320 का झूला नहीं झूला उसने, लेकिन बोलेगा घर में कि 320 का मैंने झूला झूला है, क्योंकि घर वालों को बोलेगा कि मैंने खो दिए पैसे, तो बोलेंगे भाई ध्यान कहाँ था ना। आंसर चेक करेंगे, बताइए सही है कि नहीं, सही है ना। 800 रुपए थे ना, मेले में गया था तो तुम्हें मिलते हैं 800 रुपए हैं, बड़े अच्छे घर वाले हैं आपके। चलिए उतारिए क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है वो, ठीक है ना, हिंदी में तो लिख लिया ना सर, चलो बढ़िया। देखो ये बोलता है कि ना अंकिता नाम की एक स्टूडेंट है, अब सीधी सी बात है आपकी तरह है वो भी पढ़ने में, और उसको नंबर लाना उसके लिए भी जरूरी है, समीर के लिए नहीं है, समीर का तो लेवल ही अलग है। तो अंकिता के साथ क्या हुआ, अंकिता ने मैथ पढ़ी और मैथ में 70 नंबर का पेपर था टोटल, ठीक है जी, चलो मैं लिखूंगा बाद में, पहले आपको समझा देता हूँ। 70 में से 60 नंबर वो लेके आ गई, ठीक है ना। अब अच्छे मार्क्स बोलो बुरे मार्क्स बोलो, आपको आपके लेवल के हिसाब से है। अब जो बच्चों के नंबर कम आते होंगे वो तो बोलेंगे हाँ 70 में 60 आगे बढ़िया है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो 69 क्यों नहीं है, 70 क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा साइंस में 60 में से 50 लाई, मतलब यहाँ भी 10 नंबर कम है, वहां भी 10 नंबर कम है। इंग्लिश में 50 में 40 लाई, यहाँ भी 10 नंबर कम है, ठीक है। वट वर हर परसेंटेज इन ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट, ये बोलता है कि आपको ना सबके अलग अलग परसेंटेज निकालने, मतलब इसमें कितने परसेंटेज लाई, साइंस में कितने परसेंटेज लाई, इंग्लिश में कितने परसेंटेज लेके आई, वो तो अलग अलग निकालोगे आप कि साइंस में इतने परसेंट नंबर है, इंग्लिश में इतने हैं, मैथ्स में इतने परसेंट, ठीक है। फिर ये बोलता है आप एक काम करो, सबके सारे टोटल उसके सारे मार्क्स जोड़ दो और फिर टोटल मार्क्स जोड़ दो, और फिर बताओ ओवरऑल, मतलब जैसे हम क्लास की ग्रेड देते हैं बच्चों को, ओवरऑल कितनी परसेंटेज आई। जैसे आपसे पूछते हैं ना स्कूल में कि भैया आपने 7th क्लास में आप आ गए, 6ठी क्लास में कितने नंबर लेके आए थे, कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे, आप बोलते थे कि भैया 80 आई थी, 90 आई थी, 94 आई थी, 35 परसेंटेज आई थी, वो तो बस 2 ही नंबर ज्यादा थे तो 35.222 ऐसा भी हुआ था कुछ, इस बार हो जाएगा लेकिन ध्यान नहीं है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया आप लोगों को, करना कैसे है इस हिसाब से करेंगे ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं मैथ्स, ठीक है ना, अंकिता, ठीक है, ये हो गया मार्क्स, ठीक है। अंकिता के मार्क्स की बात कर रहे हैं, अब आप लिखना अंकिता के अंक, अंक अंक बोलते हैं ना हिंदी में, अंक, ठीक है ना। तो ये हो गया मैथ्स का, ठीक है, इधर हो जाएगा साइंस का, ठीक है जी, और इधर हो जाएगा आप लोगों का इंग्लिश का, ठीक। और अब यहां पे हम लिखेंगे ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब कितने उसने प्राप्त किए, और यहां पे लिखेंगे टोटल, समझ रहे बात। इधर लिखेंगे ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब लाए, प्राप्त किए, प्राप्त किए, और टोटल मतलब लिखेंगे कुल, कि कुल कितने थे, ठीक है, मैं इस हिसाब से करूंगा आपको। तो अब ऑब्टेन की अगर बात करें, ऑब्टेन यहाँ पे लेके आई थी 60, कितने में से 70 में से, ठीक है, और यहाँ पे साइंस में लेके आई थी अपना 50, कितने में से 60 में से, और इंग्लिश में लेके आई थी वो 40, कितने में से 50 में से। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल में क्या मतलब है, तीनों के मिला के, ओवरऑल में तीनों के मिला के, तो 60 और 50 110, 110 और 40 हैं 150, ठीक है ना। अच्छा अब इसको जोड़ देंगे, 70 और 60 क्या हो गया भाई, मैंने कुछ गलत चीज लिख लिया,
130, 130 से 50 जोड़ा 180, ये हो जाएगा 180। ठीक, अब ऐसे सीरीज में करके ना आपको ना बहुत चीज आसान हो गई। अब आपको ना दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब हम पर निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज का साइन बना देंगे आप बस, और यहां पे आप लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे मैथ, ठीक है, इधर लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है, इधर लिख देंगे साइंस, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया कोई नहीं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ओवरऑल, ठीक है ना। हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप गणित लिख देना, यहाँ पे अंग्रेजी लिख देना, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं पहले साइंस, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करेंगे, आप चाहो तो यार इसके बाद परसेंटेज का साइन लगा सकते हो, ऐसे साइंस में कितने परसेंटेज है, इंग्लिश में कितना है, ओवरऑल कितना है, कुल कितना है, ठीक है। तो मैथ्स में 60 नंबर वो लेके आई थी, 70 में से था गुना 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा 600 अपॉन में 7, ठीक है। जरा आवाज कम करेंगे, मनी मन पड़ी, ये हो जाएगा 7 8 जा 56, ठीक है, 40, 7 5 जा 35, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये हो गया परसेंटेज। तो 85 5/7 परसेंटेज वो लेके आइए, किसमें, मैथ्स में। साइंस की बात करते हैं, साइंस 50, इधर आ गया 60, इधर हो गया 100, ठीक है जी, इसमें भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 500 अपॉन में 6, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 6 8 जा 48, बचा 2 20, 6 3 जा 18, बचा कितना 2, तो ये हो गया आपका 2/6, ठीक है। अच्छा, ऐसे और सॉल्व कर सकते हैं, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 83 1/3 परसेंटेज। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये परसेंटेज ज्यादा है, ये परसेंटेज कम है, वो 85 है, वो 83। अच्छा, इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में कितने लाई 40, इधर कितने लाई 50, अपॉन में क्या गया मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, सॉल्व करेंगे 50 दूनी, यहाँ पे सीधा 80%। अब उसने ये बोला था कि भाई ये बताओ किस सब्जेक्ट में उसने बेस्ट किया है, बेस्ट, तो बेस्ट मैथ्स से बेस्ट किया है, तो आप लिखेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, या साइड में लिख देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस्ट परफॉर्मेंस, या ब्रैकेट में लिख देंगे, टीचर समझ जाएगा कि क्या सिस्टमैटिक तरीके से बंदे ने काम कर रखा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो अपने आप खुश होकर देगा, ले भाई दे, क्या बढ़िया तरीके से काम कर रहा, टेबल बनाई, ये करा, मैथ्स का अलग दिखा, साइंस का अलग लिखा, इंग्लिश का लिखा, ओवरऑल अलग लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, सीधा लिख देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, वहां दिख रहा है ब्रैकेट में, उसको आया ये मार्क्स ज्यादा है, सब कुछ क्लियर है, उसको एक ही लाइन में हो रहा। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल लेके आया था 150, टोटल नंबर थे 180 गुना 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, 3 के टेबल पढ़ लेंगे जरा, 3 5 जा 50, ठीक है, 150 हो जाएगा, 3 से 15 मार्क कट जाएगा, 50 3 6 जा 18, ठीक है, ये हो जाएगा 500 अपॉन में 6, ये मुझे देखा देखा सा लग रहा, फिर से वही, तो परेशान नहीं होना, लो जी, ये आ गया जी आंसर। सारे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में करे, अब ये देख लेना पॉइंट में तो नहीं है पीछे गई, अगर पॉइंट में होगा फिर दिक्कत मार देगा, वैसे आप मिक्स में छोड़ोगे तो कोई टीचर नंबर नहीं कर सकता, वैसे चेक करो भाई। अच्छा, किसी को दिक्कत समझ में ना आई हो, उतारिए उतारिए उतारिए, होगा हिंदी वाले लिखेंगे। अब देखिए यहां पे लिखेंगे स्वास्थ्य, 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 आधा सा वाह की मात्रा, आधा सा थ, ठीक है। लिखिए देश में, देश में, देश में अलग अलग रक्त के प्रकार की, अलग अलग रक्त के प्रकार की लोग हैं, जिनके आंकड़े एक सारणी में दिए गए हैं। देश में अलग अलग प्रकार के रक्त के लोग हैं जिनके आंकड़े एक सारणी में दिए गए हैं। सारणी अब बना देंगे, सारणी, टेबल को बोलते हैं सारणी। ये वाला टेबल, इस वाले टेबल को तो मेज ही बोलते हैं। तो O के अंदर 45% है, A के अंदर 40 है, B के अंदर 11 है, AB के अंदर 40 है। अगली बार आप पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर ना। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इस सर्वेक्षण में पाया गया
कि ओ रक्त वाले, इस सर्वेक्षण में पाया गया कि ओ रक्त वाले लोग 180 हैं, ओ रक्त वाले लोग 180 हैं। बताएं कि कितने लोगों पर सर्वेक्षण किया गया, बताएं कि कितने लोगों पर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण लिखना आता है, ऐसे लिखते हैं सर्वेक्षण, देखो ए सा वा ऊपर रा क्षत्रिय वाला श, ये सर्वे, सर्वेक्षण हो गया, यहां पर रा लगा दो, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, ठीक है ना। सही लिखना, बिल्कुल गलत मत लिखना। देखो कॉपी में हिंदी में स्कूल वाला बच्चा अगर हिंदी में गलती कर दे फिर तो महान है वो, और इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश में गलती कर दे और महान है वो। उनका तो नाम ही नहीं है, लेजेंड है, लेजेंड, लेजेंड। यहाँ पे है कुछ लोग लेजेंड ना, अभी आए नहीं, वो बच्चा खिलाने में लेजेंड वो हो रखे व्यस्त। चलिए कोई बात नहीं, उस बारे में बात करेंगे, अभी तक देखते हैं। अब आप बात को समझो, सुनिए, बन गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप ढंग से समझना, ठीक है ना। चलिए समझिए, देखिए असल में हुआ क्या, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले इंसान ने देखा कि ब्लड नाम की चीज हमारे अंदर नसों में बहती है। अब ब्लड काम क्या करता है पहले समझ लो। ब्लड जो हमारे शरीर में 24 घंटे बहता रहता है, कंटिन्यू बहता रहता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि हमारा शरीर बना होता है सेल से। किससे बना होता है? कोशिका से। सेल से, कोशिका से। अब कोशिका को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? जो आप लोग लेते भी है, ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं। आपके शरीर का हर सेल यही काम करता है, आपके शरीर का हर एक सेल वही काम करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। अब तो होता क्या है, जो ब्लड है वो क्या करेगा, जैसे आप ऑक्सीजन लोगे वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी। आपने सांस ली, ठीक है, लीवर सॉरी किडनी बोल रहा हूं, सॉरी लंग्स ने मिक्स कर देगा वो ऑक्सीजन को किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और फिर वो आपके खून सारी बॉडी के अंदर फैलेगा, वो ऑक्सीजन पहुंचाएगा। जब वापिस आएगा, ठीक है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, दोबारा लंग्स को देगा और लंग्स आप रिलीज कर दोगे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अब इसको चलाने के लिए एक पावर चाहिए होती है। पावर क्या है? हार्ट, दिल आपका। तो दिल क्या करेगा? पंप मारेगा। पहले एक बार पंप मारता है, वो खून पूरा पूरी बॉडी में जाएगा, फिर दोबारा पंप मारता है, खून जो खून घूमा है दोबारा से उसको खींचेगा वापिस। पहले ऑक्सीजन लेके जाएगा, वाला खून भेजेगा, ऑक्सीजन वाला सबको देगा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाला वापिस खींचेगा, और फिर इतनी देर में आप दूसरी सांस छोड़ोगे, सांस दोबारा अंदर ले लोगे, फिर दोबारा ऐसी काम, ये कंटिन्यू चलता रहता है। चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आपकी बॉडी का सिर्फ एक ही शरीर ऐसा है, एक ही पार्ट ऐसा है जो 24 घंटे चलता ही रहता है, चाहे आप सांस लो, सांस तो खैर चली रही है, चलो हाँ, मतलब यह है कि आपकी बॉडी में आप चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो कंटिन्यू चलता ही रहता है, कंटिन्यू। तो वो आपका दिल वाला सिस्टम है। हार्ट आपका कंटिन्यू फ्लो करता ही रहेगा, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कई बार लकवा मार देता है लोगों को ना, बोलता है ये पैर नहीं चल रहा, ये हाथ नहीं चल रहा, हाथ है पर चल नहीं रहा। तो वो यही कारण है, उनके में क्या होता है, वहां पे ना ऑक्सीजन बंद हो जाती है। अगर मेरी इस उंगली में ना ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचेगी तो मेरी उंगली चलना बंद हो जाएगी। कई बार भी आपके साथ होता होगा। कब आपने देखा कभी ऐसा हुआ कि आप बैठे और बैठने के बाद आप उठे और उसके बाद ना उसमें वो फूंका चल रही है ऐसे कर, फिर आप ऐसे करते हो, ये क्या हुआ? ऐसे हुआ कभी? वो पता है क्या होता है, जब आप बॉडी में पूरा भार ना अपने टांगों पे डाल देते हो, उसका आदत क्या बनी हुई चलने की, तो खून चलता रहता कंटिन्यू। लेकिन हुआ क्या, जब आपने उसको दबाव डाल दिया तो वो जो पाइप है ना वो दब गया, तो उसको पूरी ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिली। फिर आपका पैर ना सुन हो जाएगा थोड़ी देर के लिए कि हुआ क्या, क्योंकि सेल्स को पार्ट्स नहीं मिले। तो जब आपको शरीर, आपका दिमाग बोलेगा भाई चल, पर आप उठ नहीं पा रहे, क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए थी चलने के लिए। फिर आप उसको हिलाते हो थोड़ा सा, तो कभी भी आपका पैर जब सुन हो जाता है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए उस पार्ट पे ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंच रही है, ठीक है ना। और अब ऑक्सीजन जैसा कैसे चाहिए, जब आप मान लो आप भाग रहे हो तो आपका दिल तेजी से पंप करेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जल्दी पहुंचानी है वहां तक। आप शरीर पैर दौड़ेगा, सेल बोलेगा भाई मुझे ऑक्सीजन दे जल्दी जल्दी, तो खून बोलेगा भाई मैं बह के लेके जाता हूं, दिल बोलेगा और तेज चल। तो ऐसे काम होता है सारा पार्ट। समझ में आ गया शरीर का सिस्टम? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे देखा कि हुआ क्या था, बहुत पहले के टाइम पे उसने देखा कि किसी को चोट लगी और उसके शरीर से खून की कमी हो गई, क्योंकि उसने देखा इसका भी खून लाल है, इसका भी खून लाल है, उसका भी खून लाल है, इसके चोट लगी, एक काम करते हैं इसका खून निकालते हैं, इसको चढ़ा देते हैं।
तो वो चढ़ा दिया, लेकिन देखा थोड़े बहुत बंदा मर गया। फिर बाद में साइंटिस्टों ने सोचा यार खून तो भाई 4 प्रकार के होते हैं, एक O होता है, एक A होता है, एक B होता है और एक AB होता है, ठीक है ना। तो उसने देखा कि खून के 4 प्रकार होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो भाई ऐसा है, O वाला खून जो है वो O वाला ही लेगा, O वाला O को देगा, A वाला A को देगा, B वाला B को देगा, मतलब A वाला A वाले को चढ़ेगा, B वाला B को चढ़ेगा, AB वाला AB को चढ़ेगा, तो बंदा बच सकता है, मतलब खून ट्रांसप्लांट हो सकता है। वरना आप अगर गलत खून चढ़ाओगे तो ये बात समझ लो आपने वही करा, गाड़ी के साथ पेट्रोल डालना था डीजल डाल दिया, तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा। अब एक और बात, फिर साइंटिस्टों ने देखा ये जो O वाला खून है ना, ये भाई A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को दे सकता है, तो इसका नाम कर दिया डोनर, डोनर ब्लड ग्रुप। ये ऐसे बंदे होते हैं जो किसी को भी खून दे सकते हैं, सर्वदाता। मतलब O, अगर मान लो O वाला कोई बंदा है, ठीक है, अगर A को झूठ पड़ गई, O दे सकता है उसको, भाई तू ले ले। B वाला है, तू ले ले। AB वाला, भाई तू भी ले ले। O दे सकता है सबको, पार्ट होते हैं उसके। अब नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, ये भी ध्यान रखना, वो डीप हो जाएगा, पर मैं आपको मेन बताता हूं। तो इसका नाम रख दिया सर्वदाता। जो O खून वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वदाता होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इनके साथ, अब O सर्वदाता है लेकिन सर्वग्राही नहीं है। अगर O का एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो AB वाला उसको खून नहीं दे सकता, B वाला उसको खून नहीं दे सकता, OA वाला खून नहीं दे सकता, उसे O वाला ही खून देगा बस। लेकिन अगर A का एक्सीडेंट हो गया तो O वाला उसे खून दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को दे सकता है, सर्वदाता है वो, चल जाएगा, मरेगा नहीं बंदा, ठीक है। अब ऐसी एक और है जो सबसे ले लेगा, वो है AB वाला। वो से तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो तो सर्वदाता दे सकता है। A से भी ले लेगा, B से भी ले लेगा, AB से भी ले लेगा, O से भी ले लेगा, AB से भी ले लेगा, सबसे ले लेगा। इसको बोलते हैं रिसिप्टर, सर्वग्राही। तो ये वाले बंदे ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं। AB पॉजिटिव जल्दी मिल जाता है, AB नेगेटिव तो बहुत दिक्कत होती है। अब एक और दिक्कत, प्लस माइनस जो मैंने बताया ना, प्लस वाला प्लस को दे सकता है, ध्यान रखना। O के साथ तो खैर केस नहीं है, O तो लेवल ही अलग है, वो भाई सर्वदाता है वो। लेकिन अब मान लो AB पॉजिटिव है, एक का AB नेगेटिव है, भाई दे नहीं सकता फिर उसको। AB नेगेटिव वाला AB नेगेटिव वाले को देगा, तो चीज का ध्यान रखना। अब O देने जाएगा, O चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दे दूंगा, ले लो, ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं या बड़े हो, तो अपना हमेशा आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। पता है आप लोगों को ब्लड ग्रुप होने? O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, देख लेना। मैं यहाँ हूं बेटे, O पॉजिटिव, हम यहाँ है O पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बड़ी दिक्कत भी होती है हम लोगों के साथ, हमें देने वाला कोई नहीं होता ना, लेने वाला तो सारे हैं यार। चलिए, हाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव, हम नेगेटिव काम ही नहीं करते। चलिए अब आगे चलते। अब उसने देखा कि ना, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ब्लड के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है। अब आपसे पूछने का कि बताइए, कभी कभी ना साइंस से पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि बताइए सर्वदाता खून का समूह कौन सा होता है, तो आप हमेशा आंसर रखेंगे O। और सर्वग्राही कौन सा होता है जो सबसे ले लेता है, वो भाई AB, ठीक है ना। अच्छा अब इधर सुनिए, अब इन अ सर्वे 180 पीपल हैड टाइप O ब्लड। उसने सर्वे करा, उसने देखा कि O टाइप वाले लोग कितने थे, 180 थे। तो बताओ कि कितने लोगों का सर्वे हुआ। तो पहले आप एक बात को समझो, ये मिलके सारा 100 हो रहा कि नहीं हो रहा, कितना हो रहा है ये ज्यादा कैसे हो गया, 100% तो बनना चाहिए कम से कम। 136% का सर्वे बना दिया क्या, शीट देखना जरा। कहाँ है 15%, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? अरे नहीं, मैं टेबल पूछ रहा हूँ, टेबल ठीक लिखी है मैंने। 45%, 40%, 11%, 40%, सही है। अच्छा जी, चलो फिर इसके हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये बोलता है O ब्लड के ग्रुप हैं 180 जो है O वाले हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हम मान लेते हैं टोटल पीपल को हम मान लेंगे P पीपल,
ठीक है, कुल लोग हमने मान लिया सर्वे में कुल लोग पी थे। अब पी में से ओ ब्लड वाले कितने थे भैया? 180। चलो वो तो 180 थे, लेकिन हमारे हिसाब से कितना? 45%। तो आप क्या करोगे? पी का 45% निकालोगे, ठीक है, और वो कितना है? 180। ठीक है जी, ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई 45/100 बराबर 180। तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, नीचे आ जाएगा 45, इधर हो जाएगा 100, ठीक है। 45 से आप इसे काट लेंगे, 45 दूनी 90, और फिर उसका चौका हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400। इसका मतलब कुल लोग 400 थे इसके हिसाब से। इसका मतलब 100% वो लेके नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग एक पूरा लेके चलेंगे इस चीज को, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम सिर्फ ये वो वाला पोर्शन उठाया, अभी देखते हैं क्या पता वो आगे काम करे कहीं। फिलहाल आप उतार दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? उतारो उतारो। है ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से उसने बाकी के पोर्शन दिए होंगे शायद। चलो देखते हैं उसको भी। अब उसको उतारो उसे। देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोलता है हाउ मेनी ऑफ द पीपल सर्वेड हैड एबी ब्लड ग्रुप। मतलब जो आपने सर्वे किया उसके अंदर टोटल पीपल हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिए थे, कितने थे? तो टोटल पीपल कितने थे पिछले क्वेश्चन में? 400 थे। कुल लोग 400 हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिए थे, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, यहां पे लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की हमने हेल्प लेनी है इसके अंदर, तो लिख देंगे पिछले भाग से, पिछले भाग से, पिछले एपिसोड में, ठीक है ना। तो अब ये बोलता है कि एबी का ब्लड ग्रुप वाले लोग कितने हैं? हमारे हिसाब से कितने हैं? 40% है। तो आप लिखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप पीपल, ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग, समूह वाले लोग, ठीक है। तो भैया 400 का आप 40% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब 160 लोग ऐसे हैं जिनके पास ए बी की पावर है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं। चेक कीजिए जरा एक बार। कोई ऐसा बच्चा जिसको पूछना हो? एक्सरसाइज भाई गुलगुलू कंप्लीट हो गई है आपकी, ठीक है। कल होगी फाइनल कॉपी चेक, ठीक है। खुश हो? अब क्या चाहिए? अरे भाई कंप्लीट कर दो उसको यार, ठीक है। अब तो पेपर भी नहीं है आपके बीच में, कर दो कंप्लीट। 8वीं का भी कराना है फिर आपको, ठीक है।